आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह समेत 3 विशिष्ट जनों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद शेखावटी के किसानों में खुशी की लहर है। घोषणा के बाद झुंझुनू के बसंत विहार स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए। चौधरी चरण सिंह विचार मंच के संयोजक विजय गोपाल ने इस मौके पर कहा कि चौधरी चरण सिंह का सम्मान पूरे देश के किसानों का सम्मान है। प्रधानमंत्री किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि देकर के आज बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे धरती पुत्र को बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन देर से मिला, वो भी बहुत अच्छा मिला है। आज हमारे किसानों में जो किसान परिवार से हैं, जो धरती पुत्र हैं, जो धरती को हरा भरा रखते हैं। बांसवाड़ा शहर के एक निजी होटल में चिकित्सा एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शहर के फूड व्यवसाय का प्रशिक्षण कार्यशाला रखी गई। इस दौरान व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानक के तहत लाइसेंस लेने, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने, भोजन की गुणवत्ता सहित अन्य जानकारी भी दी। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर ताबियार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा, उमेद मल टेलर ने व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और सभी तरह के खाद्य कारोबार से संबंधित लोग मौजूद रहे। भरतपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर खुशी का इजहार करते हुए आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर जिला राष्ट्रीय लोकदल और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर चौधरी अमर रहे के नारे लगाए गए। इस अवसर पर आरएलडी के पूर्व सरपंच सुरेश पाल सिंह और विनोद गुप्ता सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया है। ये दिन भारत के इतिहास में एक बहुत ही खुशी का दिन है। आज किसान जहाँ भी खेत में काम कर रहा था, चाहे कोई खेत में पानी दे रहा था, जिस स्थिति में जिसने सुना वो वहीं झूम उठा इस खुशी को सुन करके। मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को अपने दल की ओर से, हमारे यहाँ के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग जी की ओर से और पूरी पार्टी की ओर से, किसानों की ओर से प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार के राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर हमने आज यहाँ राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर मिठाइयाँ। सुमेरपुर पंचायत के अभय नोबल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय तखतगढ़ में 2 दिवसीय वाकपीट कार्यक्रम का समापन हो गया। समापन अवसर पर संस्था प्रधान उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल ने कहा कि संस्था प्रधान बच्चों की पढ़ाई के साथ ग्राम पंचायत स्तर के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग करें। वाकपीट कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर वार्ताएं प्रस्तुत की गई। समापन समारोह में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्याम सुंदर सोलंकी, गोवर्धन सिंह राजपुरोहित को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। भरतपुर में गृह, गौपालन, पशुपालन और डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बसंत पशु मेला में प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। मेला रूपवास स्थित मेला ग्राउंड में नगर पालिका द्वारा आयोजित किया जाता है। राज्य मंत्री बेढम का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया और गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय मेले हमारी संस्कृति धरोहर को संजोए रखते हैं। बांसवाड़ा जिले के जरी लक्ष्मणगढ़ वन क्षेत्र में पैंथर की आपस में लड़ाई से एक मादा पैंथर गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल मादा पैंथर को बेहोश करने के बाद उसको पशु चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। जिले में वन क्षेत्र कम हो जाने के कारण पैंथर हिंसक होकर एक दूसरे को घायल कर देते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं पहले भी हो चुकी है, जिनमें पैंथर की मौत भी हो चुकी है। जरी लक्ष्मणगढ़ जरी से सूचना पर हम लोग वहाँ से टीम के साथ में पाया कि ये घायलावस्था में था।
खबर बूंदी से। भारत सहित विदेशी मार्बल, ग्रेनाइट एवं सैंडस्टोन की स्टोन मार्ट 2024 प्रदर्शनी का जयपुर में आयोजन किया गया। डाबी बरड़ क्षेत्र में शुक्रवार को बूंदी सैंडस्टोन माइंस ओनर विकास समिति के सचिव अशोक जैन ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य मार्बल, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन के व्यापार को आगे बढ़ाना है। बूंदी के बरड़ क्षेत्र से जैन स्टोन ग्रुप की स्टोन द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई गई है। रोटरी क्लब कोटा सेंट्रल के 19वें स्थापना दिवस पर आज क्लब द्वारा रोटरी अन्नपूर्णा रसोई पर निःशुल्क भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 जरूरतमंद निर्धन व्यक्तियों को दोनों टाइम निःशुल्क भोजन करवाया गया। साथ ही क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर जेएस सर्वे ने अपना आने वाला साल का विजन सबके सामने रखा। रोटरी एक मैजिक है और हम सबको इस मैजिक में अपनी योगदान देकर जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करना है। आज बारिश सेशन निवाई का 2024 का शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें बारिश से निवाई की समस्त कार्यकारिणी ने शपथ ली और इस शपथ कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति अनूप कुमार जी दंड मुख्य अतिथि थे और श्री माननीय न्यायाधिपति जोधपुर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% से 14% किए जाने की मांग को लेकर ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति की ओर से आज राजपूत सभा भवन में प्रेस वार्ता की गई। संघर्ष समिति ने पत्रकारों को बताया कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में लाभ प्राप्त करने वाली जातियों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शर्तों में राहत दी जाए और इसे बढ़ाकर 14% किया जाए। ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है और आने वाली 17 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर ज्ञापन दिया जाएगा। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। सूरजगढ़ कस्बे में एक मकान से अज्ञात चोर हजारों की नकदी सहित सोने चांदी की जेवरात चुरा कर ले गए। जानकारी के मुताबिक सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड 23 में सूरजभान शर्मा के मकान को चोरों ने दिन दहाड़े निशाना बनाया। सूरजभान का परिवार अपने मकान के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर बाहर गया था और जब वापस आया तो दरवाजे का ताला टूटा पड़ा था और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। सूरजभान ने पुलिस को घटना की सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो मेन गेट के ताला बंद था, अंदर से आउटसाइड से कूद करके मेन गेट का ताला अंदर वाले का तोड़ करके और वो अंदर घुस गए। उसमें मेरे सोने चांदी के बर्तन और नकदी ले गए। हाँ, हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौका मुआयना भी कर गई। राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने राजकीय महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव सरगम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आबू रोड पहुंचने पर जगह जगह भाजपा के नेताओं ने स्वागत किया। मंत्री का कॉलेज के छात्रों ने फूलमाला और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भगवती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। उसके बाद कॉलेज के छात्रों ने स्वागत नृत्य करके मेहमानों का अभिनंदन किया। प्रदेश की भजनलाल सरकार में वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी ने प्रदेश का अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। किसानों के लिए मंडी टैक्स को खत्म करना किसानों के लिए वरदान साबित होगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लघु और सीमांत किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु सरकार ने केजी से पीजी तक शिक्षा निःशुल्क देने की बात कही है, जिससे गरीब परिवारों को संबल मिलेगा। युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखकर 70,000 पदों पर भर्ती खोलने की घोषणा से प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। यह बजट महिलाओं, विद्यार्थियों, युवाओं, किसान, गरीबों और व्यापारियों से सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो स्वागत योग्य है। बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं जताई गई थी, पर सरकार ने अपने पिटारे में से जो 100% स्टैंप ड्यूटी के अंदर माफी की घोषणा की है, वह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। उससे स्टैंप ड्यूटी के जो औद्योगिक प्रकरण चल रहे हैं उसमें लगभग 80% प्रकरणों में बेनिफिट होगा, ऐसा सोचा जा सकता है।
के वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है, जिसके अंदर सभी वर्गों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। जैसे बालिकाओं, व्यापारियों, गरीब किसानों, सभी के हितों का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे कि अभी जो अपना मंडी टैक्स लगा हुआ था, इसको बिल्कुल शक्कर और गुड़ के ऊपर से जो हटाया गया है, इससे व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और महंगाई पे भी बहुत बड़ा एक अंकुश मिलेगा। और दूसरा, जैसे कि अपने को जो पर्यटन विभाग है उसको भी अब बहुत इस बजट में प्रावधान अच्छे दिए गए हैं, जिससे पर्यटन को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर यह बजट बहुत ही सराहनीय है। और हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र के गांव झंडवाला सिखान में युवक की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बाइक पर जा रहे 2 जनों के कार से टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और उसके बाद लोहे की रॉड से दोनों की जमकर पिटाई कर दी। संदीप के ज्यादा चोट लगने से वो गंभीर घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक का दोस्त सोमा सिंह को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। संगरिया पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने मृतक संदीप सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घायल सोमा सिंह का जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। प्रतापगढ़ के नीमच रोड स्थित सरदार वल्लभ भाई कृषि उपज मंडी में एक व्यापारी के चोरी की वारदात हो गई। चोर व्यापारी के ऑफिस से करीब 9.5 लाख रुपए चोरी कर ले गए। घटना की सूचना व्यापारी को मिलने के बाद व्यापारी घबरा गया। मौके पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना के बाद छोटी सादड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस घटना के बाद मंडी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। मंडी कृषि उपज खरीद करने में, उसके बाद करीबन घंटा 1.5 घंटा तक हम कृषि उपज खरीद करने के कार्य में लगे। उसके बाद दरमियान हम 11:15 बजे करीबन मैं गोदाम पे आया। उस दरमियान में देखा तो किसी किसान आया था हमारे पास कि ये पर्ची का पेमेंट दे दो। तो मैंने कहा दे देता हूँ। पर्ची बनाने लगा और पर्ची बनाई और पेमेंट लिखा पढ़ी करने लगा और पेमेंट बांटने के लिए मैंने लॉकर खोला। जैसे लॉकर खोला तो वो पूरा गल्ला ऐसे बाहर आ गया। तो मैंने देखा क्या बात हुई, तो उस लॉकर को फिर ध्यान से देखा तो उसके अंदर जितने भी पैसे पड़े थे 9.5 लाख रुपए करीबन सब गायब थे। कुंभलगढ़ में नैसर्गिक सौंदर्य को हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटक देखने आते हैं, लेकिन कुंभलगढ़ अभयारण्य कुछ कतिपय लोगों के स्वार्थ की भेंट चढ़ रहा है और कुंभलगढ़ में नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। पहाड़ और पेड़ काटने के दृश्य कैमरे में कैद हुए। होटल व्यवसाय प्रतिबंध के बावजूद होटलों में तेज म्यूजिक और आतिशबाजी कर रहे हैं। जब इस बारे में कुंभलगढ़ के एसडीएम से जानकारी ली तो उनका कहना था कि अगर ऐसा हो रहा है तो नियमों का पालन कराया जाएगा। अभी मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, मैंने ज्वाइन किया है। आपकी बातों से जानकारी में आया है, इसको दिखवाएंगे और इसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जी अभी तो 10 या 15 दिन ही हुए हैं। अगर इस प्रकार की भी होती है तो एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे और उनको निर्देशित करेंगे कि जो नियम है उनकी पालना करें।